राजनीतिक दल के लाखों सदस्य हो सकते हैं सभी मानहानि की शिकायत, अतीसी की अदालत में दलित। मानहानि के केस में आरोपी आप नेता और दिल्ली के सीएम अतीसी ने सोमवार को दिल्ली की अदालत से कहा कि राजनीतिक मानहानि के मामलों का दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि राजनीतिक दल सर्वाधिक चर्चाओं का विषय है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मवेशियों से भरा ट्रक पलटा, 3 गायों की हताहत, संदिग्ध पशु तस्कर भी हुए घायल। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक मवेशियों से भरा ट्रक पलट गया है। इस हादसे में 3 गायों की हताहत हो गई, वहीं 5 अन्य गायें गंभीर रूप से घायल हो गई है। 3 संदिग्ध पशु तस्कर भी घायल हो गए हैं। गाजियाबाद में निजी स्कूलों की मैपिंग से छात्राओं को हुआ बड़ा फायदा, आरटीई में बढ़ गई है 4000 सीटें। गाजियाबाद में बीते कई सालों से अधिकारियों की लापरवाही और निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से गरीब बच्चों का हक मारे जा रहे हैं। जिले के आधे से अधिक स्कूल आरटीई से मुक्त पड़े हुए थे। इस सत्र में शासन के आदेश पर स्कूलों की मैपिंग शुरू हुई है। महीने भर की कमाई चली जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को किस बात के लिए चेताया। अरविंद केजरीवाल ने खबर का हवाला देकर दावा किया कि अगर दिल्ली वालों ने सोच समझकर वोट नहीं दिया तो उनकी महीने भर की कमाई चली जाएगी। आप विधायक पर पाने के लिए वसूली का आरोप, हाईकोर्ट ने कहा तेजी से लिया जाएगा एक्शन। दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को लोकायुक्त को आप विधायक विनीश मोहालिया के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 6 क्लास के छात्राओं की संदिग्ध हालात में हताहत, मुंह से निकल रहे थे झाग। दिल्ली के वसंत विहार स्थित एक निजी स्कूल के छात्राओं की संदिग्ध हालात में हताहत होने का मामला सामने आ गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार तीसरे दिन दिल्ली की हवा में सुधार, 274 पर आया AQI, 1 डिग्री बढ़े न्यूनतम तापमान। दिल्ली इंसार की हवा में थोड़ा सुधार आ चुका है। मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 274 दर्ज किया गया। यह वायु प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली वासियों के लिए राहत भरा लगातार तीसरा दिन है। दिल्ली में भाजपा भी ला रही है मुफ्त सौगातें, केजरीवाल की 3 कमियों को अपनाने का प्लान। भाजपा ने साफ कर दिया कि यदि वह सत्ता में आई तो दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, पानी और बस सफर की सुविधा मिलती रहेगी। भाजपा ने यह वादा ऐसे समय पर कर दिया है जब केजरीवाल जनता से कह रहे हैं कि यदि भाजपा 3 जीत गई तो मुक्ति वाली स्कीमों को बंद कर देगी। गाजियाबाद में बनेगी 20 किलोमीटर लंबी सड़क, दुहाई से पतला तक 20 गांवों का सफर होगा सुगम। गाजियाबाद के दुहाई से पतला कस्बे तक करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इससे लोगों का सफर सुगम होगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर बजट जारी कर दिया है। अब घर के नल से कभी भी भरे पानी, दिल्ली के इन इलाकों में 24 घंटे मिलेगा जल, NDMC करेगी शुरुआत। दिल्ली के लोगों को जल्द 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए दिल्ली नगर पालिका परिषद जल्द ही अपनी जलापूर्ति परियोजना का पहल चरण शुरू करेगी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक स्लो, महामाया फ्लाईओवर पर रेंगते दिखे वाहन। किसान आंदोलन के चलते हुआ यह ऑर्डर। किसान आंदोलन के चलते मंगलवार को भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार से सुबह हुए किसानों के विरोध मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा सीमाओं पर सुरक्षा तौर पर लगाए गए बैरिकेडिंग के कारण यह स्लो जाम चल रहे हैं। अवध बोझा के बाद क्यों विकास दुबे कीर्ति की हो रही इतनी चर्चा, क्या उठ गई है डिमांड। राजनीतिक में एंट्री लेने के बाद जहां एक बार फिर से अवध ओझा सोशल मीडिया पर छाए हुए तो उनकी तरह वायरल होने वाले एक और शिक्षक विकास दुबे कीर्ति भी खूब चर्चाएं हो रही है। दिल्ली में 6 महीनों में 452 करोड़ रुपए की हो गई ठगी, किन तरीकों से ज्यादा लूट रहे हैं लोग। राजधानी दिल्ली में साइबर फ्रॉड के मामले जबरदस्त उछाल दिखने जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर ठगों द्वारा लोगों के बैंक खातों से निकाली गई रकमों में 158% का इफाजा हुआ है। सुबह सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, अपराधियों के पर में लगी गोली, दोनों पर 50 से ज्यादा हुए केस दर्ज। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डकैती, हत्या, लूट की वारदात में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। पुलिस और बदमाशों के बीच मंगलवार सुबह 5 बजे धर्मपुर नाके के पास यह मुठभेड़ हुई है। नोएडा में लिव इन में रह रही 19 साल की लड़की की मिली शव, पार्टनर पर नहीं चल रहा कोई पता। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में लिव रिलेशन में रह रही एक 19 साल की छात्र की शव मिली है। छात्रा नोएडा में BA की पढ़ाई कर रही थी। वह उत्तर प्रदेश की बलिया की रहने वाली थी। झगड़े के बाद शख्स को मारी गोली, दिल्ली के मुंगेलीपुर में हुई हताहत, मौके पर पुलिस मौजूद। दिल्ली के मंगोलपुर में एक शख्स की गोली मारकर हताहत कर दी गई है। PTI के अनुसार सोमवार रात को किसी बात पर झगड़ा होने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है। दिल्ली में अतिक्रमण पर लगेगी लगाम, 550 किलोमीटर का ड्रोन सर्वे पूरा।
MCDDDM को मिली अवैध निर्माण की कंट्रोल। दिल्ली में यमुना के किनारे कितनी अवैध कॉलोनियां, इसका पता लगाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले चरण में लगभग 550 वर्ग किलोमीटर या शहर के 1/3 में ज्यादा हिस्से का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है। इसकी तस्वीर दिल्ली विकास प्राधिकरण को साफ दिखेगा। दिल्ली में 100 करोड़ में बने नंद नगरी पुल में दरार की वजह भ्रष्टाचार, सीएम अतिशी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने नंद नगरी के रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरपास के निर्माण की जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें निर्माण पूरा होने के 1 दशक के भीतर ही बड़ी दरारें आ गई है। उन्होंने लापरवाही या भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हिंदू लड़कियां मुस्लिम संग रिश्ता राज खोलने पर मार दिए गए प्रदीप और मनोज, दिल्ली में खौफनाक कांड। प्रदीप ने लड़की के परिजनों को बता दिया था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक मुस्लिम लड़के के साथ है। यह बात उस नाबालिग लड़के को पता चली तो उसने प्रदीप और फिर उसके भाई मनोज की हताहत कर दी। पुरुष महिला के शरीर के किसी खास अंग पर कोर्ट ने 5 छात्राओं के यौन उत्पीड़न में टीचर को ठहरा दिया दोषी। दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में 5 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने और उन्हें आपराधिक रूप से डराने धमकाने के अलावा गंभीर यौन उत्पीड़न कराने और पीड़ितों में से एक की गरिमा को ठेस पहुंचाने के एक स्कूल की शिक्षक को दोषी ठहरा दिया है। नए गुरुग्राम में धड़ल्ले से हो रही अवैध निर्माण, एजीई पर होगी कार्रवाई, निगम आयुक्त के क्यों दिया आदेश। नगर निगम गुरुग्राम के जोन 3 और जोन 4 में अवैध निर्माणों के नाम पर खेल चलने लगा है। इन्फो टीम की जेई अवैध निर्माण करने वालों से मिली भगत कर इसे बढ़ावा दे रही है। सोमवार को समाधान शिविर में शिकायत की और इसका खुलासा हुआ है। नोएडा में पूर्व IAS अधिकारी की बेटी ने किया सुसाइड, 29 मंजिल से कूदी नीचे, पुलिस ने क्या बताई वजह। इंपीरियल कोर्ट में रहने वाले पूर्व IAS अधिकारी की बेटी ने शनिवार शाम 29वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। थाना सेक्टर 126 पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। क्या है 30 साल पहले अगवा हुए राजू का सच, कॉल डिटेल से खुले कई राज। गाजियाबाद पुलिस से 24 घंटे खंगाल रही है। गाजियाबाद से लेकर देहरादून में फर्जी बेटा बनकर रहने वाले राजू को लेकर पुलिस और परिजनों का कौतूहल बढ़ते जा रही है। राजू के पास मोबाइल फोन होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा रही है। उसके आधार पर ही राजू की डिटेल्स लिखा हुआ है। कर्मचारी के लापरवाही से DU के जीसस एंड मेरी कॉल की सैकड़ों छात्राएं हुए फेल, क्या है माजरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेजिएटिव वुमेन एजुकेशन बोर्ड के तहत जीसन एंड मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली सैकड़ों छात्राएं कॉलेज के कर्मचारी की लापरवाही के कारण फेल हो गई है। यह परीक्षा जीसन एंड मेरी कॉलेज में आयोजित हुई थी। लाजपत नगर में पार्किंग विवाद में युवक ने फूंक दी पड़ोसी की कार, आरोपी 600 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किए। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के लाजपत नगर में पार्किंग विवाद के बाद अपने पड़ोसी की कार में आग लगाने के आरोप में 28 वर्षीय युवक उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में चलेगी तेज हवाएं, 4 दिनों प्रदूषण से राहत मिलने की असर। IMD का क्या है अनुमान। दिल्ली को प्रदूषित हवा से थोड़ी राहत मिलने की आसार दिखाई देने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों के दौरान हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे प्रदूषण कणों का बिखराव तेजी से होगा।